Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today we start our lesson number 11, which is basically apart from our modern prose book, and it's 11th chapter. From chapter 11 to 15, we call these 5 chapters heroes, and this is one of them. First Year at Harrow is written by Sir Winston Churchill. It is a simple story and autobiographical story of the writer. So before starting our lesson, have a look at of the writer. Sir Winston Churchill was born on 30th November 1874 in England. He was a British politician, army officer and writer. He was the Prime Minister of the United Kingdom from 1940 to 1945. He led his country to victory in the Second World War. He was died on 24th January 1965. As I told you earlier that Sir Winston Churchill was the Prime Minister of the country, United Kingdom. He was one of the greatest heroes of the Second World War. He defeated Hitler when he had captured almost the whole of Europe. Now, discuss the main points of the lesson. जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि ये जो लेसन है ये सर विंस्टन चर्चिल की ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है. उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जब उन्होंने एक स्कूल है जिसका नाम है हैरो, उसमें उन्होंने एडमिशन लिया था. तो उस वक्त उनकी क्या कंडीशन थी, वो किस तरह के स्टूडेंट थे, उन्होंने वहाँ पर क्या पढ़ाई की. तो उन्होंने ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस अपना हमारे साथ शेयर किया है. तो उसको उन्होंने एक ऐसे की शक्ल में हमारे सामने पेश किया है. तो वो वहाँ पर हमें बताया कि किस तरह जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है वो उसको पसंद नहीं आया था. और उसके बाद वो हमें बताता है कि हैरो स्कूल में उसे एडमिशन कैसे मिला और उसने वहाँ पर क्या सीखा. तो चर्चिल जब 12 इयर्स का था तो उसने पहला एग्ज़ाम दिया और ये जो एग्ज़ाम था उसके लिए ही क्रिटिकल था. उसने कहा कि एग्ज़ाम में उससे इस किस्म के क्वेश्चन पूछे गए जिनको वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था या जिनके उसको आंसर्स जो हैं नहीं आते थे. ये बड़ा सख्त किस्म का एक इम्तिहान था. तो वो चाहता था कि उसका इम्तिहान जो है वो शायरी में, पोइट्री में, ऐसे राइटिंग वगैरह में लिया जाए. लेकिन जो एग्ज़ामिनर था उसने इसका जो एग्ज़ाम लिया वो लैटिन लैंग्वेज और मैथमेटिक्स का था. उसको लगा कि जो एग्ज़ामिनर है वो ज़्यादा मैथमेटिक्स और लैटिन को पसंद करता है, इसलिए उसने इससे मेरा एग्ज़ाम लिया है. और वो जबकि इन चीज़ों को जो है बड़ा डिसलाइक करता था. तो उसने जब वो क्वेश्चन पूछे तो उसको वो क्वेश्चन आते नहीं थे. वो कहता है कि जो एग्ज़ामिनर हमेशा उससे वो सवाल पूछता है जो वो नहीं जानता. हालांकि होना तो ये चाहिए कि वो सवाल पूछ रहे वो जो उसको आते हों. वो कहता है कि जब इस तरह का क्वेश्चन पेपर उसके पास आया तो उसने एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर भी नहीं लिखा और उसके पहले पेज पर सिर्फ अपना नाम लिखा. तो उसके अलावा उसने कोई और चीज़ नहीं लिखी. उसने कहा कि उसने सबसे पहले जब पेपर उसके पास आया अपना नाम लिख दिया. नाम के बाद उसने उसके ऊपर लिखा क्वेश्चन नंबर 1. फिर थोड़ी देर वो बैठा रहा और सोचता रहा. उस क्वेश्चन नंबर 1 के बाद उसने उस 1 के इर्द गिर्द एक ब्रैकेट लगा दी. उसको लगा ये एक चीज़ है कि वो कर सकता है. और बाकी जो ब्लैंक पेपर था वो 2 घंटे बाद जो है वो उस एग्ज़ामिनर को वापस कर दिया. इस दौरान हुआ ये कि उसके हाथ से उसके ऊपर इंक के कोई छोटे बड़े डिफरेंट किस्म के स्पॉट्स लग गए. इसके अलावा उसकी आंसर शीट खाली थी, वो कोई लफ्ज़ ना लिख सका.
उसको लगा कि जो स्कूल का हेडमास्टर है वो यकीनन उसको ड्रॉप कर देगा, उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि उसने उसको जो है स्कूल से ड्रॉप नहीं किया। तब उसको लगा कि ये बड़ा इंटेलिजेंट एजुकेशनिस्ट है, जिस इंटेलिजेंट बंदे ने उसके ब्लैंक पेपर से उसकी इंटेलिजेंसी जो है वो चेक कर ली है। उसको लगा कि मेरे में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनकी बेस पर मुझे वहाँ पर एडमिशन दे दिया गया है। फिर जो सर विंस्टन चर्चिल है उसको स्कूल के सबसे निचले दर्जे में रखा गया। स्कूल में जो बच्चों के नाम थे वो उनके अल्फ़ाबेटिकल में लिखे जाते थे। स्कूल में जब उसका नाम जो था वो असल नाम स्पेंसर चर्चिल था, इस हिसाब से उसका नाम निचली इतनी जगह से सिर्फ 2 नाम ऊपर था, और ये भी उसके लिए बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात थी। तो बाद में वो 2 जो लड़के थे तो वो भी स्कूल छोड़ गए, तो चर्चिल का नाम उस लिस्ट में सबसे आखिर में रह गया। फिर वो कहता है कि जब इस तरह से वो इस लोअर दर्जे में उसको रखा गया क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं था, वीक स्टूडेंट था, तो वहाँ वाले कम ज़हीन बच्चों को जो है सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती थी, जबकि जो इंटेलिजेंट बच्चे थे उनको लैटिन और ग्रीक के साथ साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता था। तो वो कहता है कि जब उसको इस लोअर दर्जे में रखा गया तो उनके लिए जो टीचर रखे गए वो सर सोमरवेल थे। सोमरवेल के मतलब यहाँ पर बताया गया है कि वो बड़े एक्सपीरियंस टीचर थे। वो इंग्लिश को एक एनालिसिस के तौर पर पढ़ाते थे। उनकी जो टीचिंग मेथडोलॉजी थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जो चर्चिल को पसंद आई। वो कहता है कि उसने बहुत सारे जो स्पीच हैं डिफरेंट तरीक़ों से पढ़ने के बाद वो इस काबिल हो गया कि वो बेहतर तरीके से इनको पढ़ सके और इनको दूसरे बच्चों से बेहतर तरीके से इनको समझ सके। वो कहता है कि इसने इंग्लिश में इतनी महारत हासिल कर ली सर सोमरवेल की वजह से कि वो ज़हीन तालिब इल्म जिन्होंने लैटिन और ग्रीक में बाद में इनामात हासिल किए और उन्हें बाद में अपने रोज़ी कमाने के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखना पड़ी, तो वो उनमें से बेहतर था कि जिसने पहले ही वो इंग्लिश लैंग्वेज सीख ली थी। चर्चिल कहता है कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश ज़रूर सीखनी चाहिए, और इंग्लिश सीखने के बाद अगर वो लैटिन या ग्रीक सीखते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो वो सीख सकते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश पहले आनी चाहिए। और अगर इंग्लिश उनको पहले नहीं सीखते क्योंकि वो उनकी मदर लैंग्वेज है, वो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अपने लोगों को बताता है, तो वो कहता है तो फिर उन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो इसके बाद हमने देखा कि चर्चिल जो कि इतना वीक स्टूडेंट था वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि वो उस मुल्क की सबसे बड़ी पोस्ट जो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड था उस पोस्ट तक पहुँचा। तो ये हमारा जो फर्स्ट हीरोज़ का लेसन है, फर्स्ट ईयर एट हैरो, वो उसके ये पूरी स्टोरी है कि किस तरह से सर विंस्टन चर्चिल ने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे में हमें बयान की है। तो ये आज का हमारा लेसन था।